बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा नरगिसी कोफ्ता करी, जो बनता है बहुत ही फटाफट से। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ले लिया है यहाँ मैंने आधा किलो कीमा। ये मटन का कीमा लिया है मैंने। इसे करते हैं अब मैरिनेट। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये देखिए, इसके अंदर हम लोग 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए है। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे और मसाले, जिसमें सबसे पहले लिए है मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। उसके बाद यहाँ पर लिया 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और 1 टीस्पून इसके अंदर लिया है हमने ज़ीरा का पाउडर। ये सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे से। थोड़े से इसके अंदर धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पत्ते तोड़ के इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छे से हमारे आसानी से ग्राइंड हो सके मसाले। अब एक बड़ी सी प्याज को मैंने ब्रिस्ता बना के रख लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उसे अच्छे से ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। इस तरह से फॉर्म में लाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक से इसका पिसवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 लिए है मैंने अंडे, जो बॉयल कर लिया है। ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं करना है, क्योंकि इसे बाद में कुक करने से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये देखिए पूरी हथेली पे हम अच्छे से ये कीमे को फैला लेंगे। बीच में रखेंगे हमारा बॉयल एग। इसके बाद इसे सारे साइड से अच्छे से कीमे को फोल्ड कर लेंगे। अच्छी मोटी लेयर लेना है। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो कीमे में जब ग्राइंड करने से पहले इसके अंदर 2 टेबल स्पून बेसन को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी आप डाल सकते हैं, ताकि ये फटे ना, नहीं तो वरना इसके अंदर बहुत जल्दी क्रैक्स आते हैं और ये कीमा श्रिंक हो जाता है और अंदर से अंडा बाहर दिखाई देने लगता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा फोल्ड हो गया है। सारे अंडे को इसी तरह फोल्ड कर लेंगे, हम अच्छे से रैप कर लेंगे पूरी तरह से हर तरीके से कीमे से। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रेडी हो गया। बाकी जो मेरा कीमा बचा, इसे मैं सादा सा कोफ्ते बना लूँगी। जिनको अंडे के साथ नहीं पसंद, वो सिंपल कोफ्ता भी बना के खा सकते हैं। इस तरह राउंड राउंड शेप में छोटे छोटे कोफ्ते हम बना लेंगे। ये तेल गरम करने रख दिया था, जिसे में मैंने ब्रिस्ता फ्राई किया था। अब इसके अंदर मैं नरगिसी कोफ्ते फ्राई करूँगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमको इसे राउंड कर करके सारी जगह से अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरे गोल्डन हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी और जो बचे हुए मेरे सिंपल कोफ्ते, वो भी इसी में फ्राई कर लेंगे हम लोग। ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना, एकदम लाइट फ्राई करना है, वरना इसे जब हम बाद में पकाएंगे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। हमको बिल्कुल रेशमी सॉफ्ट सा कोफ्ता बनाना है, तो ज़्यादा इसको यहाँ पर फ्राई ना करें। ये देखिए अब मैं सारे निकाल के अलग रख लूँगी और इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। ये ग्रेवी के लिए 4 टेबल स्पून मैंने पैन में ले लिया ऑयल। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं ब्रिस्ता। 2 बड़ी पीसी प्याज का मैंने ब्रिस्ता बना के रखा था, वो डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्की गरम कर लेंगे प्याज। बस इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ में डाल दूँगी 1 टेबल स्पून इसके अंदर पानी, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो सके। ये देखिए अब इसके बाद 2 बड़े से टमाटर को मैंने पीस लिया था, वो डाल देंगे। वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। ये देखिए 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची सारा मैंने 1-1 टीस्पून लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। नमक भी ऐड कर देंगे हमको इसके अंदर, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी बनने वाली है। ये कोफ्ते मेरी अम्मी बहुत ज़बरदस्त बनाती थी। उनके कोफ्ते ज़रा भी क्रैक नहीं होते थे। ये देखिए इसके अंदर हम अपने हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए। 10 मिनट के लिए हमारे मसालों को पकने देंगे, ताकि हमारे जो ऑयल है अलग हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा ऑयल पूरी तरह से सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं दही। 3 टेबल स्पून दही है, अच्छे से फेंट के इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी बन जाए। और इसी टाइम पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे कोफ्ते, ताकि जब मसाले के साथ ये पके तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और क्रीमी सी हो जाए। ये देखिए सारे कोफ्ते मैं डाल दूँगी। ये देखिए
सारे कोफ्ते डालने के बाद ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और इसे ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से पक जाए ग्रेवी के साथ। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पकाया था, हो गया है 5 मिनट। फुल फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी नरगिसी कोफ्ता करी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी भी बनी और हमारे सारे कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बने हैं, कोई क्रैक नहीं आया, कोई फूटा नहीं है। देखिए अब इसे मैं निकालती हूँ सर्व के लिए। देख रही है ना बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी का नाम है निक्की मुख्तार। अब मैं आपको इसको काट के बताती हूँ कैसे बने हमारे कोफ्ते, कितने सॉफ्ट और मज़ेदार से हैं। ये देखिए दिख रहे हैं ना मज़ेदार से, खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ये हमारी अम्मी जब बनाती थी ना बहुत शौक़ से हम सब खाते थे। उनके जो हमने इसको ग्राइंड किया वो बिना ग्राइंड किए हुए कीमे से बनाती थी और कोई बिना भी क्रैक आए बहुत ही ज़बरदस्त बनाती थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी नरगिसी कोफ्ता करी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मेरा लंच तो हो गया है रेडी ज़बरदस्त सा, मैं जा रही हूँ करने। आप जब तक इसकी रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी नेम है निक्की मुख्तार। ये देखिए ज़बरदस्ती कोफ्ता करी। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद बेल